गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6। तो बच्चों, पहले पीरियड में हमने देखा था कि 10.8 टाइप्स ऑफ मोशन, जो मोशन होते हैं बच्चों, उसके मोशन यानी गति होना, किसी भी चीज़ को स्पीड होना, गति होना बच्चों। तो बच्चों मोशन के भी क्या है, टाइप्स है। तो फर्स्ट वन हमने कौन सा देखा था बच्चों, सर्क्यूलर मोशन देखा था। उसके बाद रेक्टिलिनियर मोशन देखा था। रेक्टिलिनियर मतलब जो सीधे, और जो गोलाकार घूमते, गोल गोल घूमते बच्चों, उसे हम सर्क्यूलर मोशन कहते हैं। उसके बाद है बच्चों, देखो अब, in some cases an object repeats its motion after some time. This type of motion is called periodic motion. periodic motion मतलब क्या बच्चों, किसी भी चीज़ में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, थोड़ी देर के बाद वो रिपीट होता है। देखो बच्चों, अभी आप झूला झूल रहे हो तो क्या हो जाए, एक बार आप आगे जाते हो, फिर आप पीछे जाते हो, आगे आते हो, पीछे आते हो, तो ये चीज़ें क्या हो रही है, ये आपकी रिपीट हो रही है। मतलब आप आगे आ रहे हो, आप पीछे जा रहे हो, आप आगे आ रहे हो, आप पीछे आ रहे हो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ये मोशन क्या हो रहा है आपका, बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो मोशन रिपीट हो रहा है बच्चों, उस मोशन को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन। टेक द स्टोन टाइड विथ ए स्ट्रिंग दैट यू यूज एन एक्टिविटी 7। देखो बच्चों, जो हमने सर्कुलर मोशन के लिए जो मैंने कहा था, बीच में आपको एक पत्थर बांध दो और उसको एक स्ट्रिंग बांध दो, फिर उसको गोल गोल घुमाओ, तो ये भी चीज़ क्या हो जाएगी बच्चों, पीरियोडिक मोशन हो जाएगी। होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट। दिस इज अ पेंडुलम। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, अभी पेंडुलम बनाना है। एक तो रस्सी लेनी है, उसको आपको क्या करना है, एक पत्थर बांध देना है। फिर आपको क्या करना है, पुल द स्टोन टू वन साइड विद द अदर हैंड एंड लेट इट गो। आपको क्या करना है, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो धागा है, ये धागे को, ये पत्थर को आपको इस साइड को खींचना है और ऐसे छोड़ देना है। फिर क्या होगा, इसको फोर्स मिलेगा और यहाँ पे जाएगा, वापस पीछे आएगा, वापस आगे आएगा, वापस पीछे आएगा। तो हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, पेंडुलम कहते हैं। और ये पेंडुलम आपको इस बड़ी घड़ी में भी दिखने को मिलेगा। तो क्या हो रहा है बच्चों, ये वापस इधर आ रहा है, वापस इधर आ रहा है, आगे पीछे हो रहा है। तो ये इसको हम पेंडुलम भी कह सकते हैं और इसे हम पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हैं। It is an example of periodic motion. A branch of tree moving to and fro motion of a child on a swing, string of guitar of the membrane of drums being played. देखो बच्चों, ये घड़ी में क्या हो गया आपका, पीरियोडिक मोशन। ये जो घंटा दिख रही है बच्चों, ये जब हम बजाते हैं बच्चों तो क्या होता है, कभी ये आगे जाती है, कभी ये पीछे आती है, कभी ये आगे जाती है, कभी ये पीछे जाती है। तो ये भी कौन सा मोशन हुआ, पीरियोडिक मोशन हुआ। जो बच्चों जब गिटार बजाते हो, जब हम गिटार के ये जो स्ट्रिंग्स होते हैं, जब ये तारों को बजाते हैं बच्चों, तो ये भी क्या हो जाए, ऐसे नीचे ऊपर होते हैं बच्चों। तो नीचे ऊपर हो रहा है, मतलब एक बार नीचे एक बार ऊपर, रिपीट वही मोशन हो रहा है बच्चों, तो हम उसे पीरियोडिक मोशन कहेंगे। जब आप तबला बजाते हो बच्चों, इसका सरफेस भी क्या होता है, बिल्कुल भी ऐसे वाइब्रेट होता है, नीचे ऊपर ऐसे वाइब्रेट होता है बच्चों। तो ये भी कौन सा मोशन हुआ, पीरियोडिक मोशन हुआ। उसके बाद है बच्चों, ऑब्जेक्ट्स और पार्ट ऑफ इट रिपीट्स इस मोशन आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। क्या होता है, ये देखो, मैंने इसे पेंडुलम बनाया, इसको यहाँ पे खींचा, ये थोड़ी देर के बाद इधर जा रहा है, वापस थोड़ी देर के बाद ऐसे जा रहा है। तो थोड़ी देर के बाद ये उसकी एक्शन रिपीट कर रहा है बच्चों, तो इस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। डिड यू ऑब्जर्व ए स्विंग मशीन एज पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5। देखो, सिलाई वाली मशीन बच्चों आपने देखी होगी। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन्स एट द सेम लोकेशन व्हाइल एनी पॉइंट ऑन इट्स व्हील मूव्स विथ ए सर्कुलर मोशन। देखो बच्चों, जो पैरों वाली जो मशीन होती है, पैरों वाली जो सिलाई मशीन होती है, उसका जो व्हील होता है बच्चों, वो कंटिन्यूअसली गोल गोल घूमता है, ये तो सर्कुलर मोशन हुआ। लेकिन जो उसकी सुई होती है बच्चों, वो सिलते टाइम नीचे ऊपर होती है, तो वो कौन सा, सुई वाला तो पीरियोडिक मोशन हुआ। और जो उसका नीचे वाला पहिया जो घूमता है बच्चों, वो कौन सा हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ। It also has a needle that moves up and down continuously as long as the wheel rotates, isn't it? This needle is undergoing is periodic motion. मैंने आपको कहा, जो सुई होती है, जो नीडल, सुई को नीडल कहते हैं, तो नीडल तो नीचे ऊपर होती है, फिर उसके वजह से कपड़े सिलते हैं, तो वो पीरियोडिक मोशन हुआ। और जो पहिया घूम रहा है वो सर्कुलर मोशन हुआ। हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ ए बॉल अलॉन्ग द ग्राउंड। देखो बच्चों, अगर जमीन पर आपका बॉल घूमते हुए जा रहा है, तो आपने उसको कभी क्लोजली देखा है,
The ball is rolling on the ground, rotating as well as moving forward along the ground. देखो बच्चों, वो तो बॉल जमीन पर आगे आगे बढ़ता है और वो गोल गोल भी घूमता है, मतलब ऐसे गोल गोल की तरह घूमते हुए वो आगे भी चलता है. The ball undergoes a rectilinear motion as well as rotational motion. मतलब वो सीधा भी चलता है और वो खुद को रोटेट करते हुए भी चलता है. Can you think of other examples where objects undergo combination of different types of motion? देखो बच्चों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें दिखने को मिलेंगे जब हम अपने रेगुलर लाइफ में देखेंगे बच्चों. तो बहुत सारे एग्जाम्पल जो कॉम्बिनेशन मतलब दोनों भी मोशन में चलते हैं. एक तो फर्स्ट हमने देखा बच्चों जो सिलाई मशीन है. नीडल तो बच्चों पीरियोडिक मोशन में चल रही है, लेकिन जो उसके पहिए होते हैं, जो उसका बाजू का जो व्हील होता है, वो तो सर्कुलर मोशन में चलता है. वी डिड मेनी मेजरमेंट एक्टिविटीज एंड डिस्कस सम काइंड्स ऑफ मोशन. बच्चों इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा? मेजरमेंट, 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मीटर, ये इनके बारे में पढ़ा बच्चों. और अलग अलग मोशन के बारे में पढ़ा, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, पेंडुलम वाला मोशन, ये सब देखे बच्चों हमने. वी सॉ दैट मोशन इज इन चेंज पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम. द चेंज इन द पोजिशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट. देखो बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो हम किस में डिटरमाइन करते हैं उसको? मेजरमेंट में. दिस अलाउज अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज. द मूवमेंट ऑफ ए स्नेल ऑन द ग्राउंड, अ बटरफ्लाई फ्लीटिंग from flower to flower, a river flowing, an aeroplane flying, moon going around the earth and blood flowing inside our body shows that there is motion everywhere around us. देखो बच्चों, हमारे आजू बाजू में बहुत सारे मोशन चलते हैं, लेकिन कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता है. कौन से मोशन होते हैं बच्चों? जो स्नेल होती है वो तो ग्राउंड पे बहुत धीरे धीरे चलती है बच्चों. और बटरफ्लाई कैसे चलता है? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, दूसरे फूल से तीसरे फूल पर, ऐसे उड़ता ही रहता है. उसके बाद बच्चों जो रिवर होती है, और रिवर फ्लोइंग मतलब जो नदी हमेशा बहती रहती है, वो भी एक मोशन है. एन एरोप्लेन फ्लाइंग, एरोप्लेन फ्लाई करता है, वो भी एक मोशन है. मून गोइंग अराउंड द अर्थ, आपको पता है हमारे पृथ्वी के बाजू में कौन घूमता है? मून घूमता है. एंड द ब्लड फ्लोइंग इनसाइड अवर बॉडीज, हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली जो ब्लड होता है बच्चों वो फ्लो होते रहता है. तो ये सारी चीज़ें क्या अलग अलग हमारे बॉडी में, हमारे आजू बाजू में ये सारी मोशन अलग अलग चलती है. तो बच्चों आज आप ये लेसन पढ़ना, लेसन नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस. टुमारो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज. थैंक यू.